हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन वर्चुअल क्लासरूम में। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 जिसका मेन टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर भी हमारा मेन फोकस होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले बात करते हैं एक ट्राइंगल ABC की, जिसमें एंगल B 90 डिग्री का है और एंगल A और एंगल C ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल्स हैं, यानी कि अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री के बराबर इनका सम आएगा। इस वजह से हम इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेसिकली वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के बराबर आता है। तो अगर हम इस A प्लस सी इज इक्वल टू 90 से एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं 90 माइनस A। अब हम क्या करते हैं, एंगल A और एंगल C के रेफरेंस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते हैं। तो एंगल C के लिए हमने यूज़ किया है 90 माइनस A, क्योंकि C और 90 माइनस A आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो कॉलम नंबर 1 में 90 माइनस A के रेफरेंस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए गए हैं और कॉलम नंबर 2 में एंगल A के रेफरेंस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए गए हैं। तो टेबल की पहली रो में देखते हैं साइन 90 माइनस A इज इक्वल टू AB अपॉन AC है। उसी उसी के साथ अगर हम कॉलम नंबर 2 की फर्स्ट रो में बात करें तो cos A इज इक्वल टू AB अपॉन AC है। बेसिकली साइन और cos के यहाँ पर फॉर्मूले हमने अप्लाई किए, तो हम देखते हैं कि जो साइड का रेशियो है ट्राइंगल ABC के अकॉर्डिंग AB अपॉन AC आ रहा है। उसी तरह अगर cos 90 माइनस A के लिए अगर हम जाएं और sin A के लिए अगर हम जाएं तो देखते हैं BC अपॉन AC और BC अपॉन AC यहाँ पर भी हमें सेम रेशियो मिल रहा है। tan 90 माइनस A के लिए अगर डिफाइन करें और cot A के लिए अगर हम डिफाइन करें तो देखते हैं AB अपॉन BC और AB अपॉन BC सेम आ रहा है। सिमिलरली रिमेनिंग 3 रोज के लिए भी अगर हम रेशियोज की बात करें तो ट्राइंगल की जो साइड के अकॉर्डिंग रेशियो आ रहा है वो मैच कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को कंपेयर करें तो उसके बेसिस पे जो अल्टीमेट फॉर्मूले हमारे बन रहे हैं वो देखते हैं। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए के है या कॉस 90 माइनस ए साइन ए के बराबर है। अगर हम tan और cot में बात करें तो tan 90 माइनस ए की वैल्यू cot ए के बराबर है और cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। एंड थर्ड जो हम बात करें sec 90 माइनस ए cosec ए के बराबर है, या फिर कह सकते हैं cosec 90 माइनस ए इज ऑल्सो इक्वल टू sec ए। तो बेसिक फॉर्मूले जो हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम में लेंगे वो यही हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे मैं 3 एरोस राइट टिक के साथ में आपको शो कर रहा हूँ। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, tan 90 minus a is equal to cot a, cot 90 minus a is equal to tan a, and sec 90 minus a is equal to cosec a और cosec 90 minus a is equal to sec a। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है इवेल्युएट। यहाँ पर इसके 4 पार्ट हैं, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। पहला दिया हुआ है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। फिर आगे 3 क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं कैसे इनका सॉल्यूशन आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करें तो साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री दिया गया है, जिसको लाइन नंबर 1 से हमने इंडिकेट किया। जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इन दोनों का सम, इन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया, 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री को कैलकुलेट किया, जिससे हमें पता चला ये 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए। अब इसका ये फ़ायदा हुआ कि अब हम जो बेसिक फॉर्मूले अभी हमने डिस्कस किए वो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें पता है कि साइन ए कॉस 90 माइनस ए आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो अगर हम एंगल ए के जगह 18 डिग्री लें, साइन 18 डिग्री किसके बराबर होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, यानी कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री अगर हम देखें तो कॉस 72 डिग्री के बराबर हुई, जो कि हमने लाइन नंबर 2 से इंडिकेट किया। तो हम देखते हैं साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री आपस में एक दूसरे के बराबर हुए। अब हम क्या करते हैं, कॉस 72 डिग्री जो साइन 18 डिग्री की वैल्यू है, लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 1 में जो हमें फ्रैक्शन दिया गया है वहाँ पर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं।
तो हम देखते हैं हमारे पास रेशियो था साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री रिप्लेस हो गया है कॉस 72 डिग्री से। और अब हम देखते हैं फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम पोजीशन है, सेम है, तो cos 72 डिग्री और cos 72 डिग्री आपस में एक दूसरे से कट हो जाएंगे और इसका रिजल्ट आएगा 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो था साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री, इसका रिजल्ट आएगा 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें दिया गया है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। इसको भी हमने लाइन नंबर 1 से इंडिकेट किया और सबसे पहले हमने ये चेक किया कि 26 और 64 का सम कितना आता है, तो हमें पता चला कि ये 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। अब हम टेन ए को लेकर के अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिफाइन करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, तो tan ए इज इक्वल टू cot 90 माइनस ए के बराबर होता है। एंगल ए के लिए अगर हम 26 का यूज़ करें तो हम देखते हैं ए इज इक्वल टू 26 है, यानी कि इफ़ ए हम 26 ले लें तो tan 26 हुआ, और जहाँ जहाँ पर हमने एंगल ए लिखा था वहाँ पर हमने 26 लिया है। तो ए को बेसिकली अगर 26 से रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारे सामने जो अंडरलाइन की हुई लाइन है tan 26 डिग्री अपॉन cot 90 माइनस 26 डिग्री आ रहा है। अब tan 26 की जो फाइनल वैल्यू है वो cot 64 डिग्री के बराबर हुई, बिकॉज 90 माइनस 26 64 के बराबर होता है, और इसको कहते हैं लाइन नंबर 2 से हमने इंडिकेट किया। अब हम क्या करेंगे, tan 26 की जो वैल्यू है cot 64, इसको हम लाइन नंबर 1 के फ्रैक्शन में पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। तो tan 26 डिग्री इज इक्वल टू cot 64 डिग्री। अब tan 26 की जो cot 64 वैल्यू थी वो हमने फ्रैक्शन में रिप्लेस कर दी, तो हम देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम रेशियो दिया गया है, यानी कि cot 64 अपॉन cot 64। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसका भी सॉल्यूशन हो चुका है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे। हम देखते हैं cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री हमें यहाँ पे गिवन था, तो उसको हमने लाइन नंबर 1 से इंडिकेट किया। एज यूजुअल हमने 48 और 42 को सम किया तो पता चला ये 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो cos A इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए, हमने ये चूज़ किया ये फॉर्मूला, बिकॉज हमारे सामने दो ही ऑप्शन थे, या तो हम cos को ले सकते थे या साइन को ले सकते थे। तो हमने cos को यूज़ किया, cos A इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। अगर हम A के जगह 48 को रिप्लेस कर दें इस लाइन में, तो हम देखते हैं कि हमारा जो लाइन बनता है cos 48 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री होता है, यानी कि cos 48 डिग्री अपॉन 90 माइनस 48 का जो आंसर है वो 42 आया, यानी कि cos 48 की वैल्यू sin 42 के बराबर हो गई, इंडिकेटेड बाय लाइन नंबर 2। अब हम लाइन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और जहाँ पर cos 48 डिग्री दिया हुआ था वहाँ पर उसकी वैल्यू sin 42 डिग्री रिप्लेस कर देते हैं, जिससे कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा हम देखते हैं अंडरलाइन की हुई लाइन में cos 48 की जगह हमने sin 42 रखा, तो sin 42 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो रिजल्ट आएगा जो आंसर आएगा वो 0 के बराबर आएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें हमें गिवन है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो इंडिकेटेड बाय लाइन 1 हमने 31 और 59 का सम किया, 90 डिग्री के ये बराबर आ रहा है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। अब हम क्योंकि cosec और sec वाली वैल्यू रेशियोज हमें गिवन है, तो हमें cosec A इज इक्वल टू sec 90 माइनस ए, हमने ये फॉर्मूला चूज किया। एंगल ए की जगह हमने वैल्यू यूज की 31, जहाँ जहाँ पर एंगल ए है वहाँ वहाँ हमने 31 लिखा, तो cosec 31 इज इक्वल टू sec 90 माइनस 31 हमने पाया। cosec 31 की वैल्यू अब देखते हैं, sec 90 माइनस 31 का जो फाइनल आंसर है वो 59 होता है, यानी कि cosec 31 डिग्री और sec 59 डिग्री आपस में इक्वल हुए, जिसको हमने लाइन नंबर 2 से इंडिकेट किया। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन नंबर 2 से cosec 31 की जो वैल्यू आई है sec 59, इसको लाइन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो यानी कि ये वैल्यू अगर हम लाइन लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हम पाते हैं कि sec 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, बिकॉज sec 59 डिग्री ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन नंबर लाइन नंबर 1 का पार्ट था, और cosec 31 की वैल्यू हमने sec 59 लाइन नंबर 2 से रिप्लेस कर दी है। तो इस तरीके से sec 59 आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे और हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो 0 के बराबर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट थे हमने 1 बाय 1 उनको डिस्कस किया। इसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने डिफाइन किए उनको हमने
डिस्कस किया। तो ये था हमारा आज का सेशन, क्वेश्चन नंबर 1 एंड बेसिक फॉर्मूले ऑफ एक्सरसाइज 8.3 ऑफ चैप्टर 8 ऑफ क्लास 9th NCERT। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आएंगे वो हमारे नेक्स्ट सेशन का पार्ट होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।